उषा बाणासुर की पुत्री थी और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पौत्र। बाणासुर की पुत्री उषा परम सुंदरी थी। अनिरुद्ध भी कामदेव के समान सुंदर थे। उषा ने अनिरुद्ध की सुंदरता और बल की चर्चा सुनी थी, लेकिन देखा नहीं था। एक दिन उषा गहरी नींद में सो रही थी। सपने में एक सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा सपने में उस राजकुमार से कराते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाइए राजकुमार, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजकुमारी उषा के कांपते हुए होठों से निकला और फिर वह एक झटके के साथ उठकर बिस्तर पर बैठ गई। राजकुमारी उषा नींद में बड़बड़ा रही थी, जिसे सुनकर पलंग के आसपास नींद में सोई उनकी सभी दासियां उठकर खड़ी हो गईं। राजकुमारी उषा ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। उस विशाल शयन कक्ष में राजकुमारी उषा और दासियों के अलावा कोई भी नहीं था। कहाँ गए वो? राजकुमारी उषा ने सपने में डूबी आवाज में कहा। तभी झट से दासियों ने पास आकर पूछा, वो कौन राजकुमारी? दासियों ने कहा, यहाँ तो हमारे और आपके अलावा कोई नहीं है। राजकुमारी उषा ने कहा, वे तो अभी यहीं थे, मेरे साथ मेरे पलंग पर थे। ये देखो दासी, उनके शरीर की गंध अभी भी मेरे तन मन में और मेरी सांसों में समाई हुई है। राजकुमारी उषा ने अपनी बाहों को सूंघते हुए कहा, वे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने मुझे वचन दिया है, तुम सब मिलकर उन्हें ढूंढो, वे यहीं कहीं होंगे। दासियों ने कहा, लगता है आपने कोई सपना देखा है राजकुमारी। राजकुमारी की मोह लगी दासी हंसते हुए बोली, मुझे बताइए राजकुमारी, वह कौन था जिसने मेरी राजकुमारी के साथ पलंग पर लेटकर प्यार करने की गुस्ताखी की? उसे अवश्य सजा मिलेगी। तभी राजकुमारी को सोचकर बोली, हाँ, शायद मैंने सपना ही देखा था। राजकुमारी उषा एक लंबी सांस लेते हुए बोली, लेकिन वह सपना नहीं था, वास्तविकता थी। उनके आलिंगन को मैं महसूस कर रही हूँ, जिसका मुझे मीठा मीठा एहसास हो रहा है, मेरा तन मन सिहर रहा है। दासी मजाक करते हुए बोली, सपने ही सही, मेरी राजकुमारी जी को मन का मीत मिल गया। हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हम सब अभी जाकर राजमाता को यह शुभ समाचार सुना देते हैं, जो आपके योग्य वर की तलाश वर्षों से कर रहे हैं। वह योग्य वर राजकुमारी जी को सपने में मिल गया है। राजकुमारी उषा बोली, नहीं चंदा, अभी तुम राजमाता को कुछ भी मत बताना। राजकुमारी ने चंदा को रोकते हुए कहा, चंदा, तुम सुबह होते ही महामंत्री कुमांड के घर चली जाना और उनकी पुत्री चित्रलेखा को बुलाकर लाना। वे मेरी प्रिय सहेली होने के साथ साथ योग विद्या में पारंगत और महान चित्रकार भी हैं। वे बिना व्यक्ति को देखे ही केवल हुलिया बता देने से ही उस व्यक्ति का चित्र बना देते हैं। चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से उस व्यक्ति की उम्र और नाम भी बता सकती है। दासी ने कहा, ठीक है राजकुमारी जी, मैं सुबह होते ही चित्रलेखा को बुलाकर ले आऊंगी। दासी ने राजकुमारी से कहा, अब आप आराम से सो जाइए, अभी एक पहर की रात बाकी है। यह कहते हुए दासी ने राजकुमारी उषा को उनके बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते ही दासी चित्रलेखा को बुलाकर ले आई। चित्रलेखा ने अपनी सहेली से पूछा, क्या बात हुई राजकुमारी उषा, सुबह सुबह क्यों बुलवाया है, क्या बात है? राजकुमारी उषा ने रात के सपने के विषय में चित्रलेखा को सारी बातें बताई। चित्रलेखा ने कहा, ठीक है, तुमने जिस युवक को सपने में देखा है और जिसके साथ प्यार किया था, उसका पूरा हुलिया बताओ। राजकुमारी ने चित्रलेखा को उस युवक का हुलिया बता दिया। उसका हुलिया जानने के बाद चित्रलेखा ने चित्र बनाया। चित्र देखते ही राजकुमारी उषा तुरंत बोली, हाँ सखी, यह वही है, हुबहू वैसा ही नाक नक्श, वही रूप रंग, वही वेशभूषा। उषा ने चित्र को अच्छी तरह देखते हुए कहा। उषा ने चित्रलेखा से पूछा, लेकिन यह कौन है, कौन से देश का राजा या राजकुमार है? चित्रलेखा बोली, इसके नाक नक्श, रूप रंग, वेशभूषा सभी यादवों से मिलती जुलती है। मेरे अनुमान से यह कोई यादव वंश का होना चाहिए, हो सकता है यह श्री कृष्ण के वंश का हो। चित्रलेखा ने कहा, तुम चिंता मत करो,
आज मैं अपनी योग शक्ति से द्वारका जाऊंगी और तुम्हारे इस प्रियतम को खोजने की कोशिश करूंगी। चित्रलेखा की बात सुनकर राजकुमारी उषा उदास हो गई। राजकुमारी जानती थी कि उसके पिता बाणासुर द्वारकाधीश को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं, क्योंकि उनकी मित्रता कृष्ण के शत्रु जरासंध और शिशुपाल से है। हालांकि श्री कृष्ण ने कभी भी हमारा अहित नहीं किया, लेकिन मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु ही होगा। इस सिद्धांत के अनुसार वे भी श्री कृष्ण को अपना शत्रु ही मानते हैं। यदि सपने वाला राजकुमार कृष्ण का वंशज हुआ तो उसके साथ विवाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। राजकुमारी उषा की सहेली चित्रलेखा भी इस बात को भलीभांति जानती थी, इसलिए उसने उषा को समझाया कि वह अपने सपने के राजकुमार को भूल जाए। लेकिन उषा ने भी जिद कर ली थी, कुछ भी हो जाए शादी तो सपने में आने वाले राजकुमार से ही करेगी। योग की शक्ति से चित्रलेखा उसी रात द्वारका गई। उसने द्वारका के सभी भवनों में जाकर देखा। अचानक श्री कृष्ण के राजमहल में उसकी नजर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर पड़ी। अनिरुद्ध अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को नींद में ही पलंग सहित उठा लिया और उसे आकाश मार्ग से राजकुमारी उषा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। राजकुमारी उषा अनिरुद्ध को देखते ही पहचान गई। राजकुमारी ने अनिरुद्ध को जगाया। अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो अपने निकट राजकुमारी उषा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उषा ने अनिरुद्ध को सारी कहानी सुना दी। राजकुमारी उषा ने अनिरुद्ध से कहा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। सपने में ही सही हम दोनों ने प्यार किया है। उषा के रूप और यौवन की सुंदरता ने अनिरुद्ध के हृदय में भी आकर्षण पैदा कर दिया। उषा और अनिरुद्ध ने गंधर्व विवाह कर लिया और पति पत्नी की तरह रहने लगे। वे दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उन्हें एक साथ पति पत्नी के रूप में रहते हुए कितने दिन बीत चुके हैं। पति पत्नी के रूप में हमेशा साथ साथ रहने के कारण राजकुमारी उषा गर्भवती हो गई। राजकुमारी के भवन में पुरुषों का आना वर्जित था। भवन के चारों तरफ सैनिक हर समय तैनात रहते थे। राजकुमारी के स्वभाव में आया परिवर्तन सैनिकों से छिपा नहीं था। सैनिकों को आश्चर्य हो रहा था कि राजकुमारी के भवन में कोई भी पुरुष नहीं जाता है, फिर राजकुमारी में यह परिवर्तन कैसे हो रहा है। सैनिकों ने अपनी यह शंका जब दानवराज बाणासुर को बताई तो बाणासुर को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। यह सुनते ही वह अपनी पुत्री के भवन में पहुंचा। बाणासुर ने देखा कि उसकी पुत्री एक सुंदर नवयुवक के साथ पासे खेल रही है। यह देखकर बाणासुर क्रोधित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि इस युवक को समाप्त कर दिया जाए। इसने बाणासुर के वंश के सम्मान को कलंकित किया है। अनिरुद्ध अपने आप को सैनिकों के बीच घिरा देखकर शस्त्र उठा लेता है और बाणासुर के सैनिकों का संहार करना शुरू कर देता है। बाणासुर के सैनिक अकेले अनिरुद्ध को नहीं हरा सके। अपने सैनिकों का संहार होते देखकर बाणासुर ने नागपाश से अनिरुद्ध को बांधकर कारागार में डाल दिया। अपने शयन कक्ष में सोए हुए अनिरुद्ध को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे। द्वारका के निवासी इस घटना से अत्यंत दुखी और चिंतित थे। अनिरुद्ध को खोजने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अनिरुद्ध का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अचानक एक दिन नारद जी द्वारका आए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को सोनितपुर में अनिरुद्ध और उषा के साथ प्रेम प्रसंग और बाणासुर के द्वारा अनिरुद्ध को नागपाश में बांधे जाने की सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक सुनाई। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को विवश कर दिया था। उसने भगवान शिव से वर मांगा था कि वह अपने गणों के साथ राजधानी सोनितपुर में हर समय रहेंगे और शत्रु का आक्रमण होने पर हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। बाणासुर को अपनी शक्ति और शिवजी द्वारा दिए गए वरदान पर बहुत घमंड हो गया था। एक बार बाणासुर ने भगवान शिव से कहा, मेरी 1000 भुजाएं हैं। ये सभी भुजाएं युद्ध करने के लिए बेचैन रहती हैं। मुझे कोई भी ऐसा योद्धा इस संसार में दिखाई नहीं देता जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। भगवान शिव को बाणासुर के इस घमंड पर बहुत गुस्सा आया। भगवान शिव ने उसे एक ध्वज देते हुए कहा, बाणासुर तुम इस ध्वज को अपने नगर के सिंह द्वार पर लगा देना।
जिस दिन यह ध्वज अपने आप गिर जाएगा उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली योद्धा तुम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। जब श्री कृष्ण को नारद जी के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अनिरुद्ध बाणासुर की राजधानी शोणितपुर में बंदी है, तब यादवों की विशाल सेना ने शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। यादवों के आक्रमण करते ही नगर के सिंह द्वार पर लगा शिव जी के द्वारा दिया हुआ ध्वज उखड़कर जमीन पर गिर गया। ध्वज के गिरते ही बाणासुर समझ गया कि उसके जैसे पराक्रमी योद्धा ने आक्रमण कर दिया है। बाणासुर को दिए गए वरदान के अनुसार भगवान शिव अपने गणों के साथ श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार थे। इस भीषण युद्ध में भगवान शिव के सभी गण और बाणासुर के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे। यह देखकर भगवान शिव स्वयं श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं। बाणासुर को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण वास्तव में परमेश्वर हैं। यह जानकर बाणासुर श्री कृष्ण की शरण में आकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाने का आदेश दिया। विवाह के बाद श्री कृष्ण अपने पोते और बहू को लेकर द्वारका चले गए। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध के प्यार को सफलता मिली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।